नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू को पढ़ेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या प्रथम, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राज्य के सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए चेक रिपब्लिक, बी पोलैंड, सी यूके, डी ऑस्ट्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चेक रिपब्लिक, अर्थात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चेक रिपब्लिक देश ने अपने शीर्ष राज्य के सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 2, 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए वुमेन्स लीडरशिप, Achieving a common future in the world of COVID-19. B. Gender equality today for a sustainable tomorrow. C. Celebrating the past, planning for the future. D. Women strength. इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। प्रश्न संख्या 3, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 4, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए सूरत, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ी डाटा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 5, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, बी पुणे, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर मुंबई शहर में खोला गया है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार, बी दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल, सी हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सम्मिलित है, अर्थात FATF के अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक। प्रश्न संख्या 8, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी रेलवे जोन, बी पूर्वोत्तर रेलवे जोन, सी दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन, डी उत्तरी रेलवे जोन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी रेलवे जोन। पूर्वी रेल जोन द्वारा भारत का पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 9, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? ऑप्शन नंबर ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा समर्थ का शुभारंभ किया गया। किस लिए? तो उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान के अंतर्गत। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी बेंगलुरु।
इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 11, भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए, मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा राज्य, बी कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, सी अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी योजनाएं सम्मिलित है। सभी मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा राज्य से संबंधित है, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ से, अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय, बी वस्त्र मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी और सी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शिक्षा मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 14, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 15, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वोमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा वोमेन्स एट द वर्क कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। प्रश्न संख्या 17, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ, बी यूनेस्को, सी गूगल, डी माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने यूनिसेफ संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर, बी पुणे, सी इंदौर, डी बीकानेर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 20, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद, बी इंदौर, सी पुणे, डी पुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे। पुणे शहर जो है यह देश की पहली मेडिकल सिटी अर्थात इंद्रियानी मेडिसिटी पुणे शहर में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद, बी इंदौर, सी लखनऊ, डी वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन किया गया। कहाँ? तो अहमदाबाद में। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में वी डैम संस्था द्वारा
जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क, बी स्वीडन, सी अमेरिका, डी नॉर्वे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वीडन। स्वीडन जो है वीडेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान पर रहा। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 25, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य में भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ? तो बिहार में। प्रश्न संख्या 26, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए एयरटेल पेमेंट बैंक, बी पेटीएम, सी आरबीआई, डी एसबीआई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आरबीआई। डिजिटल भुगतान के लिए आरबीआई संस्था द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 27, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी भुवनेश्वर, कोलकाता और डी वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ? तो नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा। कनाडा देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दे दी है। प्रश्न संख्या 29, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, बी नई दिल्ली, सी लखनऊ, डी उज्जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 30, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निमहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय, डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न संख्या 31, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास को आयोजित किया गया वायुसेना के द्वारा। प्रश्न संख्या 32, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए पुणे, बी भोपाल, सी आगरा, डी बीकानेर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगरा में। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन आगरा शहर में किया गया। प्रश्न नंबर 33, नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? अमेरिका, चीन, रूस, भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत देश में नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत देश में अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में है।
प्रश्न संख्या 34, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शेन वार्न का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी वेस्ट इंडीज, डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। शेन वार्न का निधन हो गया, जो कि क्रिकेटर थे। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। प्रश्न संख्या 35, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम रक्षक, कवच, सुरक्षा और शक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कवच। प्रश्न संख्या 36, रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन जीव दिवस 2022 मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 2 मार्च, बी 3 मार्च, सी 5 मार्च, डी 6 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 मार्च को। प्रश्न संख्या 37, 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, बी इंडोनेशिया, सी सिंगापुर, डी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वियतनाम में। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 38, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी शिमला, डी भोपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नई दिल्ली में शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 39, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया, बी भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, सी भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में सभी कथन सत्य है, जो कि इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया। भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा और भारत की टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। बात करें प्रश्न संख्या 40 की, तो हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी नैरोबी, सी अंगोला, डी मिस्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नैरोबी शहर में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा संपन्न हुई। कहाँ? तो नैरोबी में। प्रश्न संख्या 41, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 42, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात में सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 43, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ढाका, बी दिल्ली, सी सिंगापुर, डी कोलंबो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ढाका में मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ? तो ढाका में। प्रश्न संख्या 44, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी वेस्ट इंडीज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड में ICC महिला क्रिकेट कप 2022 का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 45, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, बी इंदौर, सी चेन्नई, डी पुणे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया। किस लिए? तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए। कहाँ? तो चेन्नई में। प्रश्न संख्या 46, अभ्यास लिनक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, बी सिंगापुर, सी जापान, डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका।
अभ्यास लिनक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और श्रीलंका देश के बीच शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 47, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के संबंध में सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कैप्टन दीपम चटर्जी की पुस्तक द मिलेनियल योगी, बी मिथिलेश तिवारी का उड़ान एक मजदूर बच्चे की, सी सृष्टि झा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, डी उपयुक्त सभी। तो कौन कौन से सम्मिलित है ये बताना है। प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कैप्टन दीपम चटर्जी का पुस्तक हो गया द मिलेनियल योगी, मिथिलेश तिवारी का पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की, सृष्टि झा की पुस्तक है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। बात करें प्रश्न संख्या 48, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत, बी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सेंट्रल अमेरिका, सी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सेंट्रल जापान, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत। 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने के वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है। तो विश्व का पहला डिपॉजिटरी बन गया है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत। बात करें प्रश्न संख्या 49 की, तो हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए लंदन, बी पेरिस, सी रोम इटली, डी बार्सिलोना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बार्सिलोना स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन बार्सिलोना जो कि स्पेन में किया गया है। प्रश्न संख्या 50, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए उस्ताद अमजद अली खान, बी राजीव रंजन, सी सोनू निगम, डी लता मंगेशकर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा ये पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।